हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि 14 अगस्त 1947 की जो कुछ चीखें ऐसी थी जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। और क्योंकि वो आज तक दबी हैं, एक किस्से की बात करेंगे, आपको बताएंगे एक किस्सा जब हुआ था जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। और रावलपिंडी जो कि लाहौर के पास है। तो वो उसमें एक किस्सा क्या हुआ था, वहाँ पे रावलपिंडी में हिंदुओं का 500 लोगों का एक गांव था, छोटा सा। और उस गांव में जो लोग रहते थे वो सभी के सभी हिंदू थे और आसपास मुस्लिम लोग रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो कि 14 अगस्त से 3-4 दिन पहले की बात है, कि उसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो एक सरपंच थे उस गांव के, और एक लड़का मोहनलाल बताने आया कि बाबूजी बाबूजी सरपंच साहब, कि बगल वाले गांव को पूरा का पूरा खाली कर दिया है हिंदुओं का, जो कि 8 कोस दूर है। और उसको खाली करके लोग जा रहे हैं और उसमें कुछ सिख लोग भी हैं। तो जैसे ये बात सरपंच साहब को सुनी तो वो थोड़ा सा भुचक्कित रह गए। तो दोबारा उन्होंने बोला कि इसको दोबारा देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने दोबारा श्योर किया कि नहीं नहीं, कन्फर्म है। वहाँ के जो हिंदू लोग हैं 500 ग्राम वहाँ से जगह छोड़ के पूरे के पूरे जा रहे हैं। तो जब सरपंच साहब को ये बात पता लगी, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया गांव वालों को, कि उन्होंने बोला है कि कल ही मैंने रेडियो में सुना है जो कि महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि जो लोग लाहौर में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, रावलपिंडी में रह रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो हमें उनकी बातों पे विश्वास रखना चाहिए और विश्वास करके ही आगे चलना चाहिए। तो हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वहीं के जो मुस्लिम लोग थे जो आसपास के पास रहते थे, उनके गांव से थोड़ा दूर रहते थे, वो आए और वो बोलने लगे कि हमें एक मुस्लिम कमेटी के लिए चंदा इकट्ठा करना है, हमें 50,000 रुपये की जरूरत है। तो सरपंच साहब, क्योंकि जो गांव के पास में लोग रहते हैं उनकी हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी में भी कैसी भी प्रॉब्लम विपदा आ जाए, सभी के लोग आज भी गांव के आसपास के जो पड़ोसी जो गांव होते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं। तो उस टाइम में भी तो गांव के सरपंच ने सोचा कि इनकी हेल्प करते हैं, तो उन्होंने 50,000 रुपये इकट्ठा करके उनको चंदे के रूप में दे दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद दोबारा वो वापस आए तो बोलने लगे कि वो पैसे कम पड़ गए हैं मुस्लिम कमेटी के अंदर, तो आपको 70,000 रुपये और इकट्ठा करके देने हैं। तो सरपंच साहब ने उनको तुरंत बोला कि हमने अभी तो दिए हैं आपको 50,000 रुपये इकट्ठा करके, लेकिन दोबारा हम इतनी जल्दी नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं पास वाले गांव जो 8 कोस दूर है, उस गांव में जो हिंदू लोग थे उनके साथ क्या हुआ है, तुम आप लोग जानते नहीं। यदि आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेव करना है इस मार काट से, तो आपको ये पैसे देने होंगे। तो उन्होंने डर के मारे फिर ये, और वो लोग पास के ही थे, उनके दूर के नहीं थे, तो उन्होंने पैसे इकट्ठा करके दोबारा उनको दे दिए। जब उन्होंने पैसे इकट्ठे करके उनको दोबारा दे दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा बलूच रेजिमेंट की एक लोरी आई, जो कि वो लोरी जब आई तो उनको लगा पता नहीं वैसे ही कुछ बताने आई होगी, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे दंगे ना हो सके, कि आप सभी के सभी जो हथियार हैं, जो आपके पास लाठ डंडे हैं, वो हमें दे दो। हमें उनके साथ यदि तुम्हारे पास कोई भी हमला करता है, इस गांव पे हमला करता है, हिंदू लोगों पे हमला करता है, तो तुम्हारी हम हेल्प करेंगे, उन हेल्प भी करेंगे, तुम्हें सेव भी करेंगे, और उनसे लड़ने के लिए जो तुम्हारे पास भी हथियार हैं, जो डंडे हैं, जो भी है, आप हमें दे दो। उन्होंने बलूच जो रेजिमेंट थी, जो लोरी थी, उसमें सभी के सभी अपने लाठी डंडे डाल दिए हिंदू लोगों ने। जब उनको डाल दिए और उसके बाद जब अगले दिन यानी 14 अगस्त को जब उस गांव पे रावलपिंडी में हमला हुआ, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग थे और बहुत सारे उसके साथ जो बलूच रेजिमेंट के जो लोग थे, उन्होंने उन पर हमला कर दिया, और जो लाठी डंडे हथियार ले रहे थे, तो जब सरपंच ने देखा कि ये तो वही लाठी डंडे हैं, वही हथियार है जो हमने इनको दिए थे, जो उनके पास बाले बच्चे बर्छे होते थे जो कि लकड़ी काटने के, तो वो सभी के सभी उनके पास थे जो कि वो हमला करने आए थे। तब जब उन्होंने हमला किया, किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी को बेघर कर दिया, किसी को लड़कियों को मार दिया, काट दिया, और उनको एक एक करके वहाँ से मार काट स्टार्ट कर दी, जो पूरे के पूरे गांव को मार दिया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से
जंगल में भी भाग गए, खेतों में भाग गए और वहाँ पे जाके छिपे रहे। जब छिपने के बाद जब उनको वापस आके देखा तो उनके गांव को पूरा का पूरा नरसंहार कर दिया था, पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था पूरे गांव को। और जो वो गांव था, ऐसी नरसंहार आज तक ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, जो इतना बड़ा हुआ था। तब जिनके जो सदस्य थे उन्होंने भागने का ट्राई किया, क्योंकि अटारी बॉर्डर से जो ट्रेन आई थी, जो मारकाट में, जो यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया आई थी, तो उसमें भागने का ट्राई किया। तो उन्होंने जो उनके सदस्य थे उनको, उनकी लाशों को कुएं में दफना के, कुएं में डाल के वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया, तब जब ट्रेन से वो जा रहे थे उसमें बहुत सारे हिंदू चढ़ गए थे। जब हिंदू लोग पाकिस्तान से, लाहौर से इंडिया आ रहे थे अटारी बॉर्डर से, तो उस ट्रेन को भी इतना उसमें मुसलमानों ने हमला कर दिया था, जिसमें कि सभी के सभी को लोगों को काट दिया था, सभी को लोगों को मार दिया था, और काट के सारी की सारी ट्रेन को हिंदुस्तान भेज दिया था। जब वो ट्रेन को भेज दिया था, तब जाके यहाँ से बहुत ज़्यादा मारकाट इंडिया में भी स्टार्ट हो गई थी, इंडिया में, जो कि पंजाब एरिया में और वेस्ट बंगाल एरिया में। और ये इतनी बड़ी मारकाट करने की वजह क्या थी, इतनी बड़ी, जो इतना बड़ा ये नरसंहार हुआ था, इतना 15 अगस्त 1947 से पहले, 3 साल पहले, उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिमों की जो पार्टी का जो हेड था, तो वो 1942 से ही दूसरा अलग होने का ट्राई कर रहा था। उन्होंने बोल दिया था कि सबसे पहले मुस्लिम कंट्री अलग बनेगा, जब जाकर दूसरा देश आज़ाद होगा। यानी कि उसको देश आज़ादी होने की नहीं पड़ी थी, उसको लग रहा था कि पहले उनको अपना देश अलग दे दिया जाए, उनको मुस्लिम कंट्री अलग दे दिया जाए, तब जाके वो उनके साथ भाग लेंगे। उन्होंने 1942 में जो आंदोलन छिड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उससे भी अपने आप को अलग कर लिया था, और जो इंडिया की पार्लियामेंट थी उससे भी उनको अलग कर लिया था अपने आप को। और उनकी पार्टी के जो सदस्य थे कि वो बोले थे हम इसमें नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला था 1944 को, 1944 में, जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू उनकी बात नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे कि देश आज़ाद होगा बाद में, आपको जो चाहिए जो भी वो आपको दे देंगे। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ गए थे कि वो बोले ना तो हम संसद को चलने देंगे, ना ही हम किसी और भी जो कार्य होंगे जो गवर्नमेंट के उसमें इन्वॉल्व होंगे, और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। तो इसलिए तो मजबूरी बन गई थी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की देश को बंटवारा करने की। लेकिन लास्ट तक भी वो बोल रहे थे कि देश का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन जब 1944 में जब हद तब हो गई, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि या तो देश का बंटवारा कर दो, या फिर ये देश हिंदुस्तान नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक्शन डे होगा। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था कि उन्होंने बताया, कोई नहीं जानता था कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। तो वो वेस्ट बंगाल में गए, और वेस्ट बंगाल में जाके उन्होंने, जब नमाज का टाइम था, उसमें अनाउंस कर दिया कि एक जगह सभी मुस्लिम लोग का इकट्ठा हो जाए। जब वहाँ लोग जाके इकट्ठा हो गए, तब जाके उन्होंने बोला कि हमें अब देश को अलग करना है। वहाँ से नमाज में जो माइक था, वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया था कि ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उनके साथ अत्याचार किया जाए। वहाँ से ये लड़ाई छिड़ी थी, और वह छिड़ती छिड़ती वेस्ट बंगाल से लेकर पूरे इंडिया में फैलती फैलती पंजाब, लाहौर और रावलपिंडी में पहुंची थी। तो ये था छोटा सा वीडियो, एक स्टोरी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएं।